उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी सदाकत के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर आई सामने। अखिलेश बोले, तस्वीर किसी के साथ हो सकती है। उमेश मर्डर पर यूपी के डिप्टी सीएम का समाजवादी पार्टी पर हमला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अपराधियों को एसपी का संरक्षण। सदाकत अली का बीजेपी कनेक्शन भी सामने आया। बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया के साथ सदाकत की फोटो आई सामने। माफिया अतीक का बेटा असद कर सकता है सरेंडर। पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार कर रही है छापे। उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा कार का मालिक हिरासत में। नफीस अहमद को एसटीएफ ने दबोचा। पूछताछ जारी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रयागराज हत्याकांड में शामिल आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ की कार्रवाई जारी। मर्डर में शामिल शूटर गुलाम की पत्नी को हिरासत में लिया। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ को एक संदिग्ध महिला की तलाश। घटना के वक्त बेखौफ वीडियो बनाते दिखी महिला। उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी करने वाले गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ा खुलासा। माफिया अतीक से पहले मुख्तार, अभय सिंह और बबलू श्रीवास्तव गैंग के साथ रहा है गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल हत्याकांड के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल से जुड़े तार। हॉस्टल में ही रची गई थी साजिश। राज्यपाल की पत्नी पूजा पाल ने सीएम योगी से सुरक्षा की लगाई गुहार। Y+ सिक्योरिटी देने की मांग की है। केस के दूसरे गवाहों को भी सुरक्षा देने की मांग। उमेश पाल हत्याकांड में बरेली जिला जेल पहुंचे डीएम और एसएसपी। जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ की कराई चेकिंग। एसटीएफ जल्द कर सकती है पूछताछ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, अपराधियों को संरक्षण न दे। यूपी पुलिस इसी तरह अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम करती रहेगी। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की अर्जी। दोपहर 3 बजे के बाद चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई कस्टडी में सिसोदिया से पूछताछ जारी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, राजनीतिक कारणों से हुई है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। देश में चल रही है तानाशाही सरकार। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, आबकारी घोटाले में नंबर 1 आरोपी की रिमांड की इजाजत मिली। कानून के तहत हुई कार्रवाई। आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी। मेघालय की 60 सीटों पर जी न्यूज के एग्जिट पोल में किसी को बहुमत नहीं। एनपीपी को 21 से 26, टीएमसी को 8 से 13, बीजेपी को 6 से 11 और कांग्रेस को 3 से 6 सीट। एग्जिट पोल के मुताबिक नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को 35 से 83 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 1 से 3, एनपीएफ को 2 से 5, एनपीपी को 0 से 1 सीट का अनुमान। त्रिपुरा के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 29 से 36 सीटों का अनुमान। सीपीएम गठबंधन को 13 से 21 सीटें, त्रिपुरा को 11 से 16 सीटों का अनुमान। टीएमसी का ट्विटर अकाउंट हैक होने की संभावना। पार्टी का नाम और प्रोफाइल पिक्चर बदली गई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के हत्यारों का खात्मा। सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकवादियों को किया ढेर। ऑपरेशन में एक जवान भी शहीद हुए। सर्च जारी है। कश्मीरी पंडित की हत्या पर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी से सवाल। अगर आतंकवाद खत्म तो संजय शर्मा को किसने मारा? कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कहने को खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष, रिमोट किसके हाथ में सबको पता। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान बहस पूरी हो चुकी थी। राम रहीम को पैरोल के खिलाफ एसजीपीसी की याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। आज शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर सुनवाई। शिंदे और उद्धव ठाकरे ग्रुप के अलग होने से जुड़े संवैधानिक सवालों पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और राबड़ी यादव समेत 16 को भेजा है समन। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मामले में पेशी। 15 मार्च को होगी पेशी। महागठबंधन के बाद बिहार का पहला बजट 5 अप्रैल तक चलेगा। विधानसभा का बजट सत्र। आज पश्चिमी हिमालय के कई इलाकों में बर्फबारी संभव। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में बढ़ सकता है तापमान। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन आज होगी रवाना। गुजरात के प्रमुख स्थलों का कराएंगी दर्शन। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुई शुरुआत। पंजाब के लुधियाना में शिमलापुरी इलाके में खूनी झड़प। घायल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अज्ञात हमलावरों पर केस दर्ज। यूपी के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का वीडियो वायरल। ऑफिस में नोट गिनते नजर आए। एनआईए कोर्ट ने 3 आतंकवादियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2007 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर किया था हमला।
बिहार के अररिया में उत्पाद विभाग के कर्मचारी ने शराब पीकर मचाया हंगामा, गाड़ी से मारी लोगों को टक्कर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के डिंडोरी में ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग, ड्राइवर ने हाइड्रोलिक ट्रॉली को खेत में दौड़ा करके आग पर काबू पाया। यूपी के देवरिया में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। एनआईए अलर्ट के बाद इंदौर में पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। सरफराज नाम के संदिग्ध से पूछताछ के लिए महाराष्ट्र एटीएस पहुंची। दिल्ली में सरेआम फायरिंग का वीडियो वायरल, केबल दफ्तर में घुसकर 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, घटना में एक युवक घायल हुआ। उज्जैन में मोबाइल फटने से 60 साल के बुजुर्ग की मौत, हादसे के वक्त चार्जिंग पर लगा हुआ था फोन, शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। महाराष्ट्र में शादी समारोह के दौरान डांस करते हुए 18 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से मौत, नांदेड़ में हुई घटना का वीडियो आया सामने। नाटू नाटू पर डांस करने वाले दक्षिण कोरिया के राजदूत का बयान, जी न्यूज से बोले आरआरआर को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में काफी सफलता मिली। एमपी के बड़वानी में 17 साल पहले लापता हुआ बेटा वापस लौटा, परिजन मरा हुआ मानकर अंतिम संस्कार भी कर चुके थे। बिहार के बेगूसराय में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी के जबरन शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एडीजी मेरठ ने पुलिस लाइन और जनकपुरी थाने का किया निरीक्षण, त्योहारों की तैयारियों का जायजा लिया। हरदोई में होली से पहले रावण दहन, 40 फीट के पुतले को जला दिया गया। सालों से होली से पहले रावण जलाने की है परंपरा। सिद्धार्थनगर में एसपी अमित कुमार ने घायल छात्रों को भेजा अस्पताल, परीक्षा से लौटते वक्त घायल हो गए थे छात्र, अपनी कार में भेजा हॉस्पिटल। अमेठी में चाचा भतीजे की गोली मार करके हत्या, लोगों ने हमलावर के रिश्तेदार पर किया हमला, पुलिस ने किया बीच बचाव। एमपी में कुश्ती देखने आए ग्वालियर के पहलवान की हार्ट अटैक से मौत, इंदौर के नेहरू स्टेडियम की है यह घटना। जालौन में बदमाशों ने परिवार पर किया हमला, लाठी डंडों से की पिटाई, मामूली कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद। हरदोई में ट्रक और ऑटो के बीच भिड़ंत, हादसे में मां बेटी की मौत। इटावा के जिला अस्पताल में जमकर हुआ हंगामा, आपस में भिड़े मरीज और अस्पताल के कर्मचारी, जांच के नाम पर रुपए की मांग से विवाद बढ़ा। बहराइच में रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर दबंगों का हमला, 3 हमलावरों पर मुकदमा दर्ज, घायलों का इलाज जारी। कुशीनगर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, खेत में छुपा दिया शव, हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की। मऊ में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 9 लोग हुए घायल। पटना में अपहरण के 12 दिन के बाद शख्स का रेस्क्यू, बदमाशों ने 13 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती, पुलिस को देख फरार हुए अपराधी। कटिहार में महिला पुलिसकर्मी की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 5 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन ने छात्रा को टक्कर मारी, मौके पर ही छात्रा की मौत हुई, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। झारखंड के गुमला में पिकअप वाहन और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। पटना में चेन स्नैचिंग की घटना, महिला के गले से चेन छीनकर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। बोकारो में अवैध कोयला खनन पर एक्शन, प्रशासन ने कोयले की सुरंगों पर चलाया बुलडोजर। बेतिया में 6 घरों में एक साथ लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कटिहार में बाइक चोरी गैंग का पर्दाफाश, 7 चोरी की बाइक बरामद, शराब तस्करी के लिए होता था बाइक का इस्तेमाल। छपरा में दिन दहाड़े लूट की घटना, बदमाशों ने युवक को गोली मारकर 2 लाख रुपए लूटे हैं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। वैशाली में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग, 3 लोगों को गोली लगी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सतना में हाई टेंशन वायर से संपर्क में आने पर ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कर्नाटक में हुबली एयरपोर्ट के रनवे के पास आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पंजाब के पटियाला यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में झड़प, झगड़े में एक छात्र की मौत, 2 घायल। कोहिमा के माओ मार्केट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। तुर्की में सोमवार को फिर आया भूकंप, 29 इमारतें हुई तबाह, 110 लोग घायल हुए। तुर्की में भूकंप से हुई भारी तबाही, विश्व बैंक ने लगाया अनुमान, कुल $34 बिलियन का हुआ नुकसान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका को मदद के लिए कहा धन्यवाद, अमेरिका की ट्रेजरी सचिव के साथ युद्ध को लेकर की चर्चा। रूस हमले पर जेलेंस्की का बड़ा बयान, पूरे देश को बचाना है जिम्मेदारी, बखमुत दोनेत्स्क में बुरे हालात।
रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। यूक्रेन ने दोनोस में किया रॉकेट अटैक, हमले में रेड रॉकेट का किया इस्तेमाल। यूक्रेन के वुलेदार में रूसी टैंक को बनाया गया निशाना, यूक्रेनी सेना ने जारी किया ड्रोन वीडियो। रूस के साथ परमाणु ट्रीटी खत्म होने पर अमेरिका का बयान, कहा रूस एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति नहीं है। रूस ने विक्ट्री डे परेड की तैयारियां तेज की, 9 मई को होगी परेड, रूस के तमाम बड़े हथियारों की होगी प्रदर्शनी। बेलारूस और रूस मिलकर बना सकते हैं किसी भी तरह के हथियार, बेलारूस के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। आज से 2 मार्च तक चीन दौरे पर रहेंगे लुकाशेंको। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान, कहा अफ्रीका में फ्रांस मिलिट्री बेस मेजबान देशों की मदद से होगा संचालित। ब्रिटेन की सुनक सरकार ने उत्तरी आयरलैंड के साथ व्यापार विवाद को हल करने के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ किया समझौता। ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन के साथ ये समझौता किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की चीन को सफाई, चाइनीज कैनेडियन लिबरल कैंडिडेट को निकाले जाने की खबर को बताया अफवाह। एग्रीकल्चर मीटिंग में शामिल हुए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन, कृषि के क्षेत्र में नए कदम उठाने को लेकर हुई चर्चा। अमेजन जंगल पहुंचा ब्राजील सरकार का प्रतिनिधिमंडल, ज्वारी घाटी का दौरा किया, ब्रिटिश पत्रकार की हत्याकांड वाली जगह का भी निरीक्षण किया। अमेरिका के गुडियर में ट्रक ने 20 साइकिल चालकों को कुचला, 2 की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। पुलिस को घटना के एक्सीडेंट होने की आशंका, हादसे की जांच जारी है। अमेरिका के टेक्सास में धूल भरी आंधी, सड़कों पर विजिबिलिटी हुई कम, कई घरों को पहुंचा नुकसान। ओहायो में हादसे वाली जगह को साफ करने के लिए कोशिशें तेज हैं। ओहायो में हुआ था ट्रेन हादसा, दूर तक फैली है ट्रेन के मलबे की तस्वीरें। मुश्किलों में फंसे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, शेयर होल्डर्स ने दर्ज कराया मुकदमा, ऑटोमेटिक गाड़ी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। मॉस्को में मेट्रो में लगी आग, मेट्रो से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इजराइल में 2 लोगों की हत्या के बाद भड़की हिंसा, कई घरों को आग की चपेट में आने के बाद एक व्यक्ति की मौत और एक घायल। जर्मनी में ट्रेड यूनियन की हड़ताल से उड़ानें प्रभावित हैं, 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। मांगे पूरी न होने पर वर्दी ट्रेड यूनियन ने हड़ताल जारी रखने की भी धमकी दी है। स्पेस एक्स ने लॉन्च किए 2nd जनरेशन सैटेलाइट, कुल 21 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में किए लॉन्च। कनाडा में चीन की सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर एक्शन, सरकारी कर्मचारियों के फोन पर नहीं देखा जा सकेगा टिकटॉक। क्यूबा में जंगल की आग से भारी तबाही, अब तक 1700 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन तबाह हुई। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली का बयान, बोली चीनी लैब से कोरोना के निकलने की संभावना, अमेरिका बंद करे चीन की मदद। हांगकांग के हटाया मास्क से प्रतिबंध, 1 मार्च से मास्क पहनना जरूरी नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने पेश किया है मिलिट्री ड्रोन, ऑस्ट्रेलिया ने BAE सिस्टम के तहत बनाया है ये ड्रोन। आईफा अवार्ड में लियोनेल मेसी का धमाल, 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला। ग्रीस में कार्निवाल का शानदार आगाज, आटे और रंगों से खेलते नजर आए लोग। अमेरिका के अलास्का में मैजिकल डिस्प्ले शो का आयोजन, रंग बिरंगी रोशनी में नहाया आसमान। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जीता फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड, फ्रांस के एम्बाप्पे को हराया। एमपी के इंदौर होलकर स्टेडियम में तीसरे टेस्ट मैच को लेकर तैयारी, मैच के लिए लाल मिट्टी की पिच तैयार की गई, स्टेडियम में साफ सफाई का भी रखा गया ख्याल।